नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास। वीएनएम न्यूज रूम से सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले भाजपा में भूकंप, टिकट नहीं मिलने वालों का जमकर हंगामा। गुजरात के ज्यादातर शहर जिलों पर बरसात का कहर, आने वाले 48 घंटे और भी भारी। वडोदरा में विश्वामित्री और आजवास सरोवर डेंजर लेवल से ऊपर, भयावह स्थिति का निर्माण, लोगों की उड़ी नींद। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आज इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची का ऐलान कर दिया, मगर ये सूची का ऐलान करने के बाद में ये चर्चा का विषय बन गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज सोमवार को सुबह 10 बजे 44 नामों की लिस्ट जारी की थी, जिसे 2 घंटे के अंदर ही वापस ले लिया गया। करीब 12 बजे पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर से अपनी लिस्ट डिलीट कर दी। हटाई गई लिस्ट में 3 चर्चित चेहरे, जो 2 पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और जम्मू कश्मीर के पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना का नाम नहीं था। फिर 44 के बजाय भाजपा ने 15 कैंडिडेट की लिस्ट दोबारा जारी की है। इनमें पहले फेज के 15 प्रत्याशियों का नाम है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। जम्मू कश्मीर के मीडिया प्रभारी सज्जाद ने इस पर बताया कि 44 उम्मीदवारों की पिछली सूची टाइपिंग एरर के कारण रद्द की गई है। नई सूची जल्द ही जारी की जाएगी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होने हैं, जिसके नतीजे 4 अक्टूबर 2024 को आएंगे। यहां जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है। गुजरात के मौसम विभाग ने 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया था, जिसके तहत गुजरात के शहर जिलों में भारी बारिश लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते सरदार सरोवर डैम उफान पर है। डैम का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे 3,85,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। नर्मदा जिला के कलेक्टर एस.के. मोदी ने नागरिकों से आह्वान किया है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। नर्मदा डैम से छोड़े जा रहे पानी के चलते कई गांवों को भी सतर्क किया गया है। वहीं अप्रिय घटना रोकने के लिए पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया है। રાજપીપળા નાગરિક અને નર્મદા જિલ્લાની જનતાને જન્માષ્ટમીની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। આજે નર્મદા ડેમની જો સપાટીની વાત કરીએ તો 135 મીટર પર છે અને જેટલો ઇનફ્લો છે એટલો જ આઉટફ્લો છે। આઉટફ્લો લગભગ 3.5 લાખ ક્યુસેકનો છે। આપણે જાણીએ છીએ કે 10 લાખ ક્યુસેક કરતાં વધુ થાય તો જ આપણને એકાદ બે ગામમાં અસર થતી હોય છે। એટલે હાલના તબક્કે પ્રજાજનોને મારી ખાસ વિનંતી છે કે જેટલો ઇનફ્લો છે એટલો જ આઉટફ્લો છે, એટલે કોઈ ગભરાવાની કે ડરવાની જરૂર નથી। બસ સતત પડતા વરસાદથી થોડું એલર્ટ રહેવાની જરૂર છે કે ક્યાંક પાણીનો ભરાવો થતો હોય તો એને કાઢવાનો। નગરપાલિકાનું તંત્ર તૈયાર છે, જિલ્લા વહીવટી તંત્ર તૈયાર છે, પોલીસ તંત્ર તૈયાર છે, પંચાયતનું તંત્ર તૈયાર છે। એટલે આપ ગમે તે સંજોગોમાં કંઈ પણ અડચણરૂપ લાગે તો કલેક્ટર કચેરીના ફ્લડ કંટ્રોલ રૂમમાં આપ ફોન કરી શકો છો। 24/7 અમારો કંટ્રોલ રૂમ ચાલુ છે। नर्मदा डैम से लगातार छोड़े जा रहे पानी के चलते भरूच में नर्मदा नदी ने भयावह जल स्तर को छू लिया है। गोल्डन ब्रिज पर नर्मदा नदी 24 फीट के जल स्तर पर पहुंच गई है, जिससे गोल्डन ब्रिज के तट में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। साथ ही उनके भोजन समेत की व्यवस्था भी पालिका की ओर से की गई है।
वहीं सूरत में उकाई डैम में से भी लगातार तापी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे सूरत के निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। नानपुरा में कादरशानी नाल में पानी भर गया है, जिससे यहां रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। सूरत के जिला कलेक्टर सौरभ पारगी ने जरूरत नहीं होने पर लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने का अनुरोध किया है। ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા આવતા 2 દિવસ માટે સુરત શહેર અને જિલ્લા માટે ખૂબ જ અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવેલ છે। આના ભાગરૂપે તંત્ર દ્વારા ઘણા બધા પ્રયત્નો કરવામાં આવેલ છે અને તકેદારીના પગલાઓ લેવામાં આવેલ છે। મારી સુરત જિલ્લા શહેરના બધા જ રહેવાસીઓને વિનંતી છે કે કોઈ પણ લોકો જ્યાર સુધી જરૂરત ના પડે ત્યાં સુધી પોતાના ઘરોથી બહાર ના નીકળે અને જ્યાં નોર્મલી પાણી ભરાવતો હોય એવા વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળે। કોઈ પણ અનિચ્છનીય બનાવ લાગે તો એની જાણ તાત્કાલિક અમારા કંટ્રોલ રૂમમાં કરવામાં આવે અને પૂરતું જે સહયોગ છે એ તંત્રને આપે। वडोदरा जिला के डभोई में भी भारी बारिश से मोटा हबीपुरा निकट एक बड़ा सा पेड़ सड़क पर ही धराशायी हो गया है। सड़क पर ही पेड़ गिर जाने से सैकड़ों वाहन चालकों को आवाजाही में परेशानी आई और मौके पर ट्रैफिक जाम भी देखा गया। आज रोज मारी फरज करजन थी डभोई रूट पर थी। 11:30 सुमारे अहीं थरवासा पासे सिकोतर माताना मंदिर पासे बावळનું ઝાડ મોટું દઈને પડેલું છે અને મારી પાછળ ગાડીઓ બીજી 8-10 ગાડીઓ ઊભેલી છે અને મુખ્ય માર્ગ છે। કોઈ કલાક ઉપર થયું, કોઈ હજી જાણ કરી પણ કોઈ હજી આવ્યું નથી। ડભોઈથી કરજણ જતા રસ્તા પર થરવાસા મંદિર પાસે મોટો બાવળ પડી ગયેલો છે અને રોડ બ્લોક થઈ ગયેલો છે। એટલે બારોટ સાહેબે ડભોઈ બારોટ સાહેબે અમને મોકલેલા છે અહીંયા જંગલ ખાતા સાહેબમાંથી અને આ રસ્તો ફ્રી કરવાનો છે। આ રસ્તો ફ્રી થઈ ગયેલો છે। કેટલા ટાઈમથી આવું છે? લગભગ 2-2.5-3 કલાકથી થયેલું છે। વાહન વ્યવહાર બંધ છે અત્યારે? હા, વાહન વ્યવહાર બંધ છે। આ પાછળનું ત્યાં બધું વાહન વ્યવહાર આગળ બી છે। कच्छ के नखत्राना में भी भारी बारिश से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है। कच्छ में अब तक 5.5 इंच बारिश बरस चुकी है, जिससे बाजार पानी से भर गए हैं। इस बीच नखत्राना में तेज पानी के जल प्रवाह में एक कार के बह जाने की घटना सामने आई, जिसमें पानी का जलस्तर ज्यादा होने के बावजूद कार चालक ने पानी में से कार ले जाने की कोशिश की, जिससे कार पानी में फंस गई। स्थानीय निवासियों की सहायता से कार चालक को जैसे तैसे पानी से बाहर निकाला गया। गुजरात के अरवली जिले के मोडासा में भी आसमान फटा हो ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है। कल से बरस रही मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं। 6 इंच बारिश से लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। घुटनों तक भरे पानी से लोग परेशानी का सामना तो कर ही रहे हैं, लोगों को लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इस बीच नगर पालिका के पदाधिकारी और नगर सेवक राहत कार्यवाही में जुट गए हैं। यहां पीड़ित लोगों को रहने और खाने की व्यवस्था पालिका द्वारा मुहैया कराई गई है। गुजरात के भावनगर में भी मौसम विभाग के अनुमान के चलते एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। भावनगर शहर जिला में बारिश से स्थिति बिगड़ने पर एनडीआरएफ के 30 जवानों की टुकड़ियों को लोगों की सहायता के लिए तैनात कर दिया गया। भावनगर में कल से धीमी बरसात हो रही थी और ऐसे में सुरक्षा के भागरूप ये व्यवस्था की गई। गुजरात के अहमदाबाद के पूर्व इलाकों में बरसाती पानी भर जाने से हाल बेहाल है। यशोदा नगर से मनीनगर जाने वाली खारी कट कैनाल के ओवरफ्लो होने से निचले इलाके पानी में डूब गए हैं।
कैनाल की दोनों तरफ नेशनल हाईवे नंबर 8 पर भी पानी भर गया है। वहीं हाटकेश्वर सर्कल भी कई घंटे से द्वीप में बदल गया हो ऐसी स्थिति है। खोखरा गुजरात हाउसिंग बोर्ड के घरों में भी पानी भर जाने से परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। અમારે અહીંયા સવારે લગભગ રાતે 2-2:30 વરસાદ ચાલુ થઈ ગયેલો, એટલો ધોધમાર, એટલું બધું પાણી અત્યારે ભરાઈ ગયું છે એટલે અત્યારે અમારે કાંઈ પણ વસ્તુ લેવા જવું હોય તો ઘણી તકલીફ પડે છે। હવે આવી રીતે વારે ઘડીએ પાણી ભરાય છે, એને કોઈ નિરાકરણ કાયમી કોઈ છે જ નહીં ઉપાય। મ્યુનિસિપાલિટી શું કરે છે? ખૂબ જ વરસાદ પડ્યો અને જેના હિસાબે આ વિસ્તારની અંદર ભાઈપુરા અને કોકરા વિસ્તારની અંદરથી ખારીકટ કેનાલ પસાર થઈ રહી છે। સવારે 5 વાગે અમે જોયું તો એની ધીમે ધીમે લેવલ વધતું જતું હતું। અધિકારીઓને જાણ કરી, અધિકારીઓ તેમજ પક્ષના નેતાશ્રી પણ તાત્કાલિક અહીં હાજર રહી અને ઇજનેર ખાતાની અંદર એરિગેશનની અંદર જાણ કરી કે આમ લેવલ ધીમે ધીમે નીચે ઉતરે, પણ હાલ પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ છે। गुजरात के छोटाउदेपुर के बुडेली में भारी बरसात के चलते खस्ताहाल नालों का डायवर्जन धुल गया। बरसाती पानी में डायवर्जन के धुल जाने से वाहन व्यवहार बंद कर दिया गया है। ऐसे में 10 किलोमीटर इलाके में बसे 40 जितने गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। જામુગોડા ડુંગરવાડ વચ્ચેનો રોડ છે, જેમાં નેશનલ હાઈવે 56 નો 2 દિવસ પહેલા ડાયવર્ઝન તૂટી જતા વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો છે। આજે વધુ વરસાદના લીધે જે જામુગોડા અને ડુંગરવાડ વચ્ચેનો એક માર્ગ, એક વિકલ્પ હતો, જે એમપી એ બાજુથી એમપીથી આવતા માણસો, જે છોટાઉદેપુરથી આવતા માણસો માટે એકમાત્ર આ એક રોડ હતો, તે આ એક છલ્યું નારું અહીંયા બનાવ્યું હતું ડાયવર્ઝન સ્વરૂપે, એ બી આજે પાણીમાં ધોવાઈ ગયું છે। આજે ઊંચાપાન ગામની અંદર જે આજુબાજુના જે વસવાસ કરતા લોકો અને અહીંના જે રહેવાસીઓનો જે એક માર્ગ, એક છોટાઉદેપુરની એક વિકલ્પ હતો, જે શોર્ટકટ રસ્તો કહેવાય છે, આમ પાવાગઢ બરોડાને જોડે એવો, અને આ બાજુ એક છોટાઉદેપુર એમપીના પરિવહન થતા વાહનોને આજે એક હાલાકીનો સામનો કરવો પડે એવો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે। અને બીજું કે 2 દિવસ પહેલા જ આપણે સિહોર ચોકડી વાળું એક ડાયવર્ઝન ધોવાઈ જતા 2 વિકલ્પ હતા, એક રંગલી ચોકડી બાયપાસ બોડેલી અને એક જામુગોડાથી સીધો તેજગઢ જવા માટેનો રસ્તો। આ રસ્તો ધોવાતા લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડે એવું અહીંયા સ્થળ પર અમે સ્થાનિકો आवता नजरे पड़ी रही है। गुजरात के नर्मदा जिला के राजपीपला में भी पिछले 3 दिनों से भारी बरसात हो रही है, जिससे जगह जगह जल भराव तो हो ही गया है, अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही है। राजपीपला में बदाम टेकरी निकट एक बड़ा सा पेड़ धराशायी हो गया, जिसके नीचे खड़े 4 पशु पेड़ के नीचे दब गए, जिसमें से एक पशु की मौत हो गई है, जबकि 3 पशु गंभीर रूप से घायल है। वडोदरा विश्वामित्री नदी का जलस्तर भयावह स्थिति को पार कर जाने से वडोदरा के कालाघोड़ा विश्वामित्री ब्रिज को बंद कर दिया गया है। वडोदरा की विश्वामित्री नदी का जलस्तर आज सुबह से लगातार बढ़ रहा है। शाम 5 बजे विश्वामित्री नदी 28 फीट पर बह रही थी। ऐसे में कालाघोड़ा ब्रिज को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। विश्वामित्री नदी का भयावह जलस्तर 26 फीट है, जो नदी ने पार कर लिया है और नदी का पानी निचले इलाकों में भरने की शुरुआत भी हो गई है। दूसरी ओर आजवा सरोवर भी उफान पर है। आजवा सरोवर का जलस्तर शाम 5 बजे 214 फीट से ऊपर दर्ज किया गया, जो डैम का भयावह जलस्तर है। ऐसे में आजवा डैम से भी लगातार पानी छोड़ने की स्थिति बरकरार है। वडोदरा शहर में आने वाले कुछ घंटे में गंभीर स्थिति का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल एहतियात के भागरूप कालाघोड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर ब्रिज पर आवाजाही रोक दी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वडोदरा में बारिश भी लगातार मूसलाधार हो रही है। डैम का और नदी का जलस्तर घटाना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ભારતીય હવામાન ખાતા દ્વારા વડોદરા શહેર માટે આજના દિવસમાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। સવારથી અત્યાર સુધીમાં 9 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે। પરિસ્થિતિ અતિ ગંભીર છે। વિશ્વામિત્રી નદી 28 ફૂટને પાર થઈ ગઈ છે। આજવા સરોવર 214 ફૂટને પાર થઈ ગયું છે। આવનારા 2 થી 3 કલાકમાં વિશ્વામિત્રી નદીનું લેવલ 30 ફૂટને પાર થઈ અને ઓવરફ્લો થવાની શક્યતાઓ છે।
આથી તમામ નાગરિકોને વિનંતી છે કે જે લોકો નીચાણવાળા વિસ્તારમાં રહે છે તરત સેફ જગ્યાએ સ્થળાંતરિત થઈ જાય. કોર્પોરેશન દ્વારા 80 જેટલી સ્કૂલોને આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવી છે. ત્યાં ખોરાકની, પાણીની, દૂધની અને દવાઓની વ્યવસ્થા છે. આપ સૌને આગ્રહભરી વિનંતી છે કે બિલકુલ લાઇટલી લેતા નહીં. ખૂબ ગંભીર પરિસ્થિતિ છે. વિશ્વામિત્રી નદી 30 ફૂટને પાર થવાની શક્યતાઓ છે. આથી મહેરબાની કરી અને તંત્રને સાથ સહકાર આપો અને સેફ જગ્યા પર સ્થળાંતરિત થાઓ. વડોદરા શહેરમાં આજે સવારથી ખૂબ જ પ્રમાણમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. 8 ઇંચ કરતાં પણ વધારે વરસાદ વરસ્યો છે. જોડે જોડે આજવા અને પ્રતાપપુરા ડેમમાં અને પંચમહાલ જિલ્લામાં ખૂબ જ વરસાદના કારણે વિશ્વામિત્રી નદી 28 ફૂટથી પણ ઉપર ચાલી રહી છે. એકાદ બે કલાકમાં આ નદીના પાણી આસપાસના વિસ્તારોમાં આવશે. પૂરની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. એટલે જે લો લાઇંગ એરિયામાં જે લોકો છે એમને સલામત સ્થળે ખસી જવા હું અપીલ કરું છું. પોતાને સલામત રાખીએ. તંત્રએ પણ લો લાઇંગ એરિયામાં લોકોને ખસેડવાની વ્યવસ્થા કરી છે. બસો ઊભી છે. એટલે ટૂંક જ સમયમાં આપ સલામત સ્થળે ખસી જાઓ એવી આપ બધાને મારી નમ્ર અપીલ છે. वहीं जिला कलेक्टर बिजल शाह ने भी शहर जिला के नागरिकों को भारी बारिश के चलते सतर्क रहने का अनुरोध किया है. નર્મદા ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવ્યું છે તો જિલ્લામાં જે અસર થાય છે જે ગામો એ ડભોઈના 3 ગામો, સિનોર તાલુકાના 3 ગામો અને કરજણ તાલુકાના 11 ગામો, એ તમામ ગામોમાં ગઈકાલથી જ અલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે અને આ કાંઠાના ગામોમાં તંત્રને પણ સાબદું કરી દેવામાં આવ્યું છે. કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં શિફ્ટિંગ કરવાની જરૂર પડે તો હજી સુધી શિફ્ટિંગ કરવાની જરૂર ઉપસ્થિત થઈ નથી, પણ શિફ્ટિંગ કરવું પડે તો પણ તેના માટે સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત દેવ ડેમમાંથી જ્યારે પાણી છોડવામાં આવે છે ત્યારે વાઘોડિયા તાલુકાના 17 ગામો છે એ પણ કાંઠાના ગામોને અલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે અને ત્યાં પણ તંત્રને સાબદું રાખવામાં આવ્યું છે. એ જ રીતે આજવા સરોવરમાંથી પાણી છોડવામાં આવે છે તો તેના પણ વાઘોડિયા તાલુકામાં આવતા જે ગામો છે તેને પણ અલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે અને તંત્ર કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં સ્થળાંતર કરવાની જરૂર પડે તો તંત્ર એના માટે સજ્જ થયું છે. गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई के तीर्थ क्षेत्र चांदोद से गुजरती नर्मदा नदी सीजन में दूसरी बार दोनों किनारे पर बह रही है. ऊपरी इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते बीती रात 3,45,000 क्यूसेक पानी नर्मदा डैम से नदी में छोड़ा गया है, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है. चांदोद का ऐतिहासिक मल्हार राव घाट की 88 सीढ़ियां पानी में डूबी हुई है. बीती रात से ही नर्मदा का जलस्तर धीमी गति से बढ़ रहा था, जो सुबह होते होते काफी स्थिर देखा गया. चांदोद में नर्मदा नदी का भयावह जलस्तर अभी भी 20 सीढ़ियां दूर है. प्रशासन ने सुरक्षा के भागरूप पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया है और संग नदी का पानी भी नर्मदा में मिल रहा है. ऐसे में नर्मदा चांदोद निकट सीजन में दूसरी बार दोनों किनारों पर बहती हुई नजर आ रही है. प्रशासन द्वारा डभोई के निचले इलाके के 4 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है. नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से चांदोद, करनाली, भीमपुरा और नंदेरिया में अलर्ट घोषित किया गया है. सरदार सरोवर डैम से छोड़े जा रहे पानी को योजनाबद्ध तरीके से छोड़े जाने की मांग यहाँ के स्थानीय निवासी कर रहे हैं, ताकि बाढ़ जैसी स्थिति पैदा ना हो. છેલ્લા 3-4 દિવસથી છોટાઉદેપુર વિસ્તારમાં મોટા પ્રમાણમાં વરસાદ હોવાને લીધે ઓરસંગ નદી પણ 2 કાંઠે વહી રહી છે. તદુપરાંત સરદાર સરોવર ડેમમાંથી 3,20,000 ક્યુસેક જેટલું પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જેના લીધે આ સિઝનમાં બીજી વાર નર્મદા નદી 2 કાંઠે વહેતી થઈ છે. તો ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં જે પૂર આવ્યું હતું, જેના લીધે ચાણોદ ગામમાં પાણી ઘૂસી ગયા હતા, જેના લીધે વ્યાપક નુકસાન થયું હતું અને દુકાનો, મકાનોમાં પણ પાણી ઘૂસી ગયેલા. અને આ વખતે મલ્હારાવ ઘાટના 88 પગથિયા પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે અત્યારે, અને તે 20 પગથિયા ખુલ્લા છે. તો ગઈ વખતે જે પ્રશાસન દ્વારા ભૂલ થઈ હતી એ બીજી વાર ના થાય, જેથી લોકોને નુકસાન વેઠવાનો વારો ના આવે. સપાટી વધે તો 20 પગથિયા હવે બાકી છે, જે ડૂબે તો પાણી ગામમાં પ્રવેશે તો ફરી ગામ લોકોને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવે એ પરિસ્થિતિ છે. તંત્રને તમારા માધ્યમથી જણાવીએ છીએ કે આ વખતે પાણી છોડવામાં ખૂબ કાળજી રાખે, જેથી ગામજનો તરફથી અમે વિનંતી આપને કરીએ છીએ કે આ ગામમાં કોઈને नुकसान ना થાય नदी कांठाना विस्तारों ने. वडोदरा जिला के डभोई में भी सुबह से ही बारिश हो रही है. डभोई के कई तालुका
और कई इलाकों में बरसाती माहौल देखा जा रहा है। नगर के एसटी डिपो, रंग उपवन बाग, सेवा सदन मार्ग, शिनौर रोड, टावर बाजार समेत के इलाकों में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में तैन तालाब, शंकरपुरा, चांदोद, करनाली, भीमपुरा, करनेट समेत के गांवों में बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बरस रही बारिश के चलते मौसम काफी सुहाना हो गया है, लेकिन कई जगह जलभराव से लोग परेशान भी हो रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के तहत गुजरात के ज्यादातर शहर जिलों में बारिश से स्थिति बेहाल है। गुजरात के सूरत से गुजरती तापी नदी इन दिनों उफान पर है। उकाई डैम से 2,47,261 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उकाई डैम में कोसवे की स्थिति फिलहाल 9.90 मीटर पर पहुंची है। कोसवे से 2,84,142 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, जिससे कॉजवे का स्वरूप काफी रौद्र दिख रहा है। वहीं उकाई डैम का जलस्तर 336.44 मीटर दर्ज हो रहा है। उकाई डैम में पानी की इनकम 2,47,261 क्यूसेक हो रही है। जितनी इनकम हो रही है उतना ही पानी लगातार तापी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे तापी नदी रौद्र स्वरूप दिखाती हुई नजर आ रही है। दक्षिण गुजरात में वलसाड़ में भी बारिश से स्थिति काफी बेकाबू हो गई है। औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से यहां कई लोगों के घरों में पानी भर गया है। वलसाड़ जिले में लगातार हो रही बारिश और ऊपरी इलाकों से लगातार पानी की इनकम के चलते कई इलाके बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। वलसाड़ जिले के पिचिंग इलाके में लगातार पानी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों के घरों में घुटने तक पानी भर गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। औरंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं गुजरात के महिसागर जिला के वीरपुर में भी आसमान फटा हो ऐसी स्थिति नजर आ रही है। वीरपुर समेत के ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया है। बीती रात 4 इंच बारिश से यहां स्थिति बेकाबू हो गई है। वीरपुर के लावेरी पुल पर कमर तक पानी भर गया है। वीरपुर की सरकारी अस्पताल निकट से गुजर रही लावेरी नदी के किनारे रहने वाले एक श्रमिक परिवार की बकरी भी पानी में बह गई। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लगातार खबरें जारी रहेंगी। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत गुजरात भर में तेज बारिश हो रही है और इस धुआंधार बारिश के चलते गुजरात की बड़ी बड़ी नदियां दोनों किनारों पर बह रही हैं। दक्षिण गुजरात के सूरत में कल से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते तापी नदी पर बनाए गए उकाई डैम से 2,47,363 क्यूसेक पानी तापी नदी में छोड़ा गया है। तापी नदी में पानी छोड़े जाने से नदी किनारों पर पानी भर गया है, जिससे महानगर पालिका द्वारा बैरिकेडिंग लगा दी गई है। लोग बड़ी संख्या में नदी देखने भी पहुंच रहे हैं, जिसे पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। सूरत की तापी नदी दोनों किनारों पर बह रही है। सूरत का डक्का घाट पानी में डूब गया है। यहाँ के लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। कई जगह लोगों की झुग्गियां पानी में डूब गई है और लोगों के घर का सामान भी पानी में बह गया है। सूरत के डक्का घाट पर स्थित मंदिर भी पानी में डूब गया है। ऐसे में सभी घाट पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। तापी नदी दोनों किनारों पर बह रही है। ऐसे में कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के वाहन भी भारी जलभराव से पानी में फंस रहे हैं और लोगों को बच्चों को स्कूल भेजने के साथ साथ कई कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ગઈકાલે રાતના મેસેજ મુજબ રાતના 2:75 જેવું ડિસ્ચાર્જ હતું ઉકાઈ ડેમમાંથી। તેના અનુસંધાનમાં રાતના 12 વાગ્યાથી અમે અહીંયા ફરજ પર હાજર છીએ અને જે પણ નીચાણવાળા વિસ્તારોના ઘરોમાં રહેતા હતા તે લોકોને રાતના ઉપરના ભાગે ઊંચાણવાળી જગ્યા પર શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે। ફુવારા પર આપણે જે પણ રહેતા હતા વ્યક્તિઓ એ લોકોને ઉપર બહાર પાણી નહીં આવે એ જગ્યાએ શિફ્ટ કર્યા છે હાલમાં અને ઓવરાની બંને બાજુ આપણા માણસો રાખ્યા છે કે જેથી કોઈ પાણીમાં જઈ ના શકે। હાલમાં નીચે જે મંદિર સુધી પાણી છે, ઉપરના ભાગે રોડ જે તમે જોઈ શકો છો તો આ પાણી નથી આવ્યું। નીચેના જેટલા ઘરો હતા એને ઉપર શિફ્ટ કર્યા છે આપણે। हाँ, ये एक्चुअली हर साल क्या रहता है कि जब उकाई डैम से पानी छोड़ते हैं तो ये जितने भी सूरत के लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे पानी भर जाता है। तो उसी तरह से नानपुरा कादरशाह की नाल एरिया भी जो है वो लो लाइंग एरिया में आता है। तो यहाँ भी हर साल हम देखते हैं कि काफी मतलब पानी छोड़ने पे यहाँ पे पूरा पानी जमा हो जाता है। हाँ, हर साल कैसा है कि जब यहाँ पे पानी भर जाता है तो 2-3 दिन तक पानी भरा हुआ रहता है और लोगों को मतलब स्कूल बच्चों का स्कूल का नुकसान होता है। गाड़ी आ नहीं सकती अंदर, हमको राशन पानी भरना पड़ता है, घर में पानी छूटता है तब स्कूल का नुकसान है, ऑफिस का नुकसान है, लोगों की गाड़ियों का नुकसान हो जाता है जिसके वहाँ प्रॉपर पार्किंग नहीं है, उनकी गाड़ियां डूब जाती हैं और नुकसान होता है। फिर इंश्योरेंस क्लेम वगैरह करना, यहाँ पे कादो कीचड़ जमा हो जाता है, मच्छर हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। ये सब प्रॉब्लम्स है। गुजरात की जीवन डोर माने जाते सरदार सरोवर डैम से 3.50 लाख क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया है। पानी छोड़े जाने से गोल्डन ब्रिज निकट नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का भयावह जलस्तर 24 फुट है, जबकि फिलहाल नर्मदा नदी 23 फीट पर बह रही है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट है। नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है और सुरक्षित जगह पर हट जाने की सूचना भी दे दी गई है। गुजरात के महिसागर जिले के कडाणा और भादर डैम में भी पानी की अच्छी इनकम हो रही है। कडाणा डैम में पानी की अच्छी इनकम के चलते डैम 60% जितना भर गया है। कडाणा डैम से फिलहाल 2,16,000 क्यूसेक पानी
महिसागर नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी में 4 फीट की बढ़ोतरी हुई है। वहीं भादर डैम में भी पानी की अच्छी इनकम हुई है और डैम का जलस्तर 10 फीट बढ़ा है। कडाना डैम और भादर डैम में पिछले 24 घंटे में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिस पर डैम प्राधिकरण ने नजर बनाई हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश बरस रही है। इसी बीच अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही है। कई जगह भारी जलभराव के चलते कई अंडरब्रिज में पानी भर गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। ऐसे ही एक श्रीनाथ ट्रैवल्स की बस जोधपुर से राजकोट जा रही थी, जो परिमल अंडरपास में फंस गई। वहां मौजूद निजी सिक्योरिटी स्टाफ के मना करने पर भी बस चालक ने अंडरब्रिज से बस को क्रॉस करने की कोशिश की और बस पानी में फंस गई। इस बस में करीब 28 यात्री सवार थे। फौरन दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। वडोदरा जिला के सावली में भी धुआंधार बरसात बरसने से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। सावली नगर में पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दीवार धराशायी होने की घटना भी सामने आई है। सावली मेन बाजार में ही ये पुराना अस्पताल है, जहां दीवार धराशायी होने से हड़कंप मच गया। अच्छी बात ये रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। भारी बरसात के चलते सावली की कई सोसाइटियों में भी पानी भर गया है, जिससे निवासी घर में ही रहने के लिए मजबूर है। सावली नगर और आसपास के इलाकों में इस सीजन की करीब 70% बारिश अब तक बरस गई है। सावली में कल और आज में 2 इंच जितनी बारिश बरस रही है, जिससे कई जगह जल भराव देखा जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर की स्थिति आज बेहाल नजर आ रही है। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के चलते आज वडोदरा शहर के हर इलाके, हर सोसाइटी में पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में इतना पानी भर गया है कि 3-3, 4-4 फीट पानी के चलते लोग अब करोड़ों के नुकसान के तले पहुंच गए हैं। वडोदरा में भारी बारिश से आज स्थिति बेकाबू नजर आ रही है। वडोदरा के सोमा तालाब के हनुमान टेकरी इलाके में पिछले 12 घंटे से लगातार हो रही बारिश से पूरा इलाका पानी में डूब गया है। हनुमान टेकरी के दूधिया तालाब में भारी जलभराव से तालाब का पानी आसपास के गणेश नगर, चंद्रनगर, खोडियार नगर और हनुमान टेकरी के घरों में भर गया है। कॉरपोरेशन द्वारा की गई प्री मानसून की कार्यवाही यहां जीरो साबित हुई है, क्योंकि तालाब में पनपने वाली जलकुंभी बेल की सफाई यहां नहीं हुई है और अब ये बेल पानी की निकासी में बाधा बन रही है, जिसे स्थानीय निवासी खुद हटाने के लिए मजबूर हुए। आज हम है वडोदरा के हनुमान टेकरी विस्तार में और लगातार बारिश की वजह से जो है यहाँ हनुमान टेकरी विस्तार में काफ़ी सारा बारिश का पानी जो है लोगों के घरों में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जो परिस्थितियाँ अभी देखी जा रही है कि लोगों के घरों में इतना सारा पानी 1.5 फीट तक पानी दिखाई दे रहा है। लोगों को अपनी जीवन जरूरियात चीज़ वस्तुओं को भी थोड़ी ऊंचाई पर रखने की नौबत आई है और यहाँ पर देख रहे हो अपने खाने पीने की सामग्री है, गैस चूल्हा जो है और वो सब अच्छी तरह से रखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बारिश के पानी की वजह से जो है लोगों के घरों में जो है पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं लोगों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश का पानी जो है वो लोगों के घरों तक पहुँच गया है। वडोदरा का ये सोमा तालाब विस्तार है। सोमा तालाब विस्तार में आया है हनुमान टेकरी और हनुमान टेकरी में जो है वो अभी दुधिया तालाब में जो परिस्थिति आप देख रही हो कि ये यहाँ पर जो काफ़ी बारिश की वजह से लास्ट 24 घंटों से जो बारिश गिर रही है उसके वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी सारा पानी भर चुका है, जिसकी वजह से ये लोगों को आवाजाही की तकलीफ हो रही है। यहाँ पर स्थानिकों को रहने में मुश्किल पड़ रही है। आप देख रहे हो जिस तरह से कॉरपोरेशन ब्यूटिफिकेशन का काम कर रही है, पर यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आया, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर तालाबों को अच्छी तरह से अगर साफ किया जाए, ये जो वेल देख रहे हो यहाँ ग्रीन कलर की वेल जो है वो उनको अगर साफ किया गया होता तालाब, तो ये जो करोड़ों के खर्च से बनाया गया, लाखों के खर्च से बनाया गया जो ये कांस जो है पानी, जिससे जो पानी का बहाव जो है वो ड्रेनेज के माध्यम से जा सके, उसका कुछ भी प्रकार का काम नहीं किए जाने पर यहाँ पर लोग खुद अपने आप ही जो ये हरे कलर की जो वेल है उसे वो निकाल रहे हैं। स्थानिकों की नाराज़गी यहाँ जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी ज़्यादा वजह से जो लोग जो अभी हालांकि का सामना करना पड़ रहा है, और वो लोग जो है अभी देख रहे हो कि कितना पानी यहाँ पर देखा जा रहा है। और ये जो वेल की वजह से जो लाखों की लागत से जो खर्च किया गया था कांस का, उसमें पानी नहीं जाने की वजह से ये वेल यहाँ पर ब्लॉक हो गया, इसकी वजह से पानी नहीं जा रहा। ये परिस्थिति यहाँ पर वडोदरा शहर के सोमा तलाव विस्तार में ये परिस्थिति सर्जी है। ચોમાસામાં અને ખૂબ પાણી ભરાઈ જાય છે। અહીંયા કોઈ પણ જાતની કોર્પોરેટર કે ધારાસભ્ય સિવાય કોઈ પણ જાતની સુવિધા આપવામાં આવતી નથી। અને આપ જોઈ શકો છો અહીંયા રસ્તો ક્યાં છે, શું છે એની કોઈ જાણકારી નથી। લોકોના ઘરની અંદર ક્યારસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે અને એના કારણે ઘર વખરીને ખૂબ નુકસાન થયું છે। હનુમાન ટેકરી હનુમાન દાદા મંદિર આગળ તલાવ છે, તલાવ હાઉસ ફૂલ ભરાઈ ગયું છે, બરાબર છે। લોકોના ઘરમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે। આ લોક જાય તો જાય કંઈ, બરાબર। કોર્પોરેશનવાળા કશું આમાં નિર્ણય લેતા નથી। આ ગટરો ફૂલ ભરાઈ ગઈ છે, ના તલાવે સાફ કરાવવામાં આવતું નથી। વડોદરા શહેરમાં બ્યુટિફિકેશનના કામ થતા હોય, તળાવ સ્વચ્છ કરવામાં આવતા, જ્યારે આ વિસ્તારમાં જે છે વેલો દેખાઈ રહી છે, તો જેને એના કારણે કંઈક પાણી ભરાય છે કોઈ ખરું? આ વેલો તમારી સામે જ છે, તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો, બરાબર છે। અને વરસાદી કાંસ પણ એની માટે અમે બધા ગટરના ઢાંકણા ખોલી નાખ્યા છે, તોય પાણી જયા છતાં બી આ તલાવ હાઉસફુલ થઈ ગયું છે, બરાબર। સુરસાગર જેવું બનાવવામાં આવ્યું છે એવું આ તલાવ બી પ્લાસ્ટર કરીને કમ્પ્લીટ કરે તો લોકોના ઘરમાં પાણી ના જાય। અને શું કહે કાંસ પણ બનાવવામાં આવ્યું છે, લાખોના ખર્ચે કાંસ બનાવવામાં આવ્યું છે। હા, તો અમારે એ જ સરકારને વિનંતી છે કે આ જે સુરસાગરમાં જેવું બનાવવામાં આવ્યું છે, મમ્મદ તલાવમાં જેવું બનાવવામાં આવ્યું છે, બરાબર છે, કપૂરી ચોકડી જેવું તલાવ બનાવવામાં આવ્યું છે એવું આ તલાવ બનાવવામાં આવે તો લોકોના ઘરમાં પાણી જાય ના। અમારા બૈરી છોકરા લઈને કઈ જઈએ અમે? ચોમાસામાં આવા ચોમાસામાં હેરાન થઈએ એટલે અમારે તો ડબ્બે પાણી કાઢવું પડે છે। કોર્પોરેશનને તમે શું કહેશો? કોર્પોરેશનને એટલી વિનંતી કરીએ છીએ કે આનું કઈ નિવારણ લાવો। वहीं वडोदरा के सुभानपुरा इलाके में झांसी की रानी सर्कल निकट भी भारी जल भराव देखने मिला। वडोदरा का ये इलाका भी बारिश में हमेशा ही पानी में डूबा हुआ नजर आता है। यहाँ कई लोगों के घरों में पानी भर गया है। सुभानपुरा में झांसी की रानी सर्कल निकट की कई सोसाइटियों के घरों में पानी भर गया है और लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें कॉरपोरेशन की कोई सहायता नहीं मिल पा रही है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता स्वेजल व्यास ने सवाल उठाए हैं। वडोदरा शहरનો સયાજીગંજ વિધાનસભાનો વિસ્તાર છે। દર વર્ષે છેલ્લા 10-20 વર્ષથી આ વિસ્તારમાં જ્યારે વરસાદ પડે ત્યાં સુધી પાણી આવી જાય છે। એટલે આઈએસઓ સર્ટિફિકેટ વાળા ધારાસભ્યને કેવું છે કે ભાઈ તમે તો તમારા ઘરમાં બેઠા છો, હજારો લોકોના ઘરમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, તો એ સર્ટિફિકેટને તમારા ઓફિસમાં મૂક્યું છે, એ છોડીને આ વિસ્તારમાં આવો, જે વિસ્તાર પાણીમાં ડૂબી ગયો છે। આ વિસ્તારના લોકો તમને શોધી રહ્યા છે કે કયો ધારાસભ્ય છે કે જે આઈએસઓ સર્ટિફિકેટ લે છે પણ અમારા ઘરમાં પાણી ભરાઈ જાય છે। આજે દૂધ નથી, શાકભાજી નથી, ખાવાનું નથી, છોકરાઓને લાવવા લઈ જવાની વ્યવસ્થા નથી, તમામની ગાડીઓ બગડી ગઈ છે। અત્યારે જો અમે લોકોને રોડ પર ઉભા રહીને અમે લોકો મોકલી રહ્યા છે, પરંતુ એ ધારાસભ્ય પોતાની ઓફિસમાં કે પોતાના ઘરે કાં તો કોઈ પણ જગ્યાએ શાંતિથી બેઠા હશે। પબ્લિક વચ્ચે આવો, પબ્લિકને વિચારો, પબ્લિકનું જુઓ। ધારાસભ્યને વિનંતી છે કે આઈએસઓ સર્ટિફિકેટને સાઈડ પર મૂકીને વડોદરાના વિસ્તારના લોકો માટે થોડી મહેનત કરો। गुजरात के वडोदरा में आज बारिश का रेड अलर्ट है, जिसके तहत सुबह सवेरे से धुआंधार बारिश हो रही है। वडोदरा शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। गुजरात के वडोदरा में कल से ही लगातार बारिश बरस रही है। कल वडोदरा में ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन आज वडोदरा में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट दिया है। रेड अलर्ट के साथ साथ वडोदरा में आज सुबह से ही धुआंधार बारिश बरस रही है, जिसके चलते कई इलाकों में सामान्य जल भराव देखा जा रहा है। वडोदरा की अलकापुरी की कौंकड़ गली हमेशा ही
थोड़ी सी बारिश में भी भर जाती है और लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ कुछ फीट पानी भर गया है। वडोदरा के अलकापुरी गरनाला की स्थिति भी हमेशा ही थोड़ी सी बारिश में ही बेहाल हो जाती है। इस बार भी अलकापुरी का गरनाला पानी भर जाने से आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। अलकापुरी के कई इलाकों में जल भराव देखने मिल रहा है। वहीं अलकापुरी और पुराने वडोदरा शहर को जोड़ते हुए अलकापुरी गरनाले में पानी भर जाने से वहां भी गरनाले को बंद करने की नौबत आन पड़ी है। वहीं वडोदरा के वाघोड़िया डभोई रिंग रोड पर एसएसवी स्कूल निकट जल भराव देखने मिल रहा है। वैसे आज जन्माष्टमी की छुट्टी है और स्कूल कॉलेज के साथ साथ ऑफिस भी बंद हैं। ऐसे में लोग ज्यादा घर के बाहर नहीं है, जो लोगों के लिए काफी राहत की खबर है। लेकिन जिन्हें अपनी काम की वजह से बाहर निकलना ही पड़ रहा है, वे आज जल भराव का सामना कर रहे हैं। वहीं वडोदरा का सयाजीगंज इलाका भी पानी में डूबा हुआ नजर आया। यहां घुटनों तक पानी भर जाने से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सयाजीगंज में बेसमेंट में कई दुकानें और होटल के पार्किंग है, वहां भी भारी जल भराव देखा गया। कई फीट पानी भर जाने से वाहन चालकों को परेशानी आई। ऐसे में ही एक कार पानी के तेज बहाव में फंसी हुई नजर आई, जिसे वहां से निकालने के लिए दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। वडोदरा शहर में हो रही तेज बारिश के चलते वडोदरा का वाघोड़िया इलाका जलमग्न हो गया है, जिसके तहत वहां का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। गुजरात के वडोदरा शहर के पूर्व इलाके में हमेशा ही बारिश में भारी जलभराव की स्थिति देखने मिलती है। वाघोड़िया रोड पर कैलाशधाम सोसाइटी, श्री वाटिका डुप्लेक्स, कृष्णगंज टेनामेंट समेत की कई सोसाइटियों के आसपास भारी जलभराव हो गया है। आज वडोदरा में सुबह से ही धुआंधार बरसात दर्ज हो रही है। कल भी वडोदरा शहर में कई इंच बारिश हुई है, जिससे वडोदरा शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर कई जगह भारी जलभराव का सामना लोग कर रहे हैं। भारी जलभराव के बीच ही लोगों को पानी में से आवाजाही करनी पड़ रही है, जिस पर स्थानीय निवासी ने आपत्ति जताते हुए इस इलाके में हो रहे जलभराव के लिए कोई ठोस कार्यवाही की मांग की है।
परिवार चौकड़ी है, यहाँ पे बारिश गिरते ही थोड़े समय में पूरा पानी भर जाता है और बहुत ही हालांकि आम आदमी को बहुत ही हालांकि भुगतनी पड़ती है। यहाँ पे थोड़ी बारिश होती है और पानी के आने जाने का रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। आप ये देख सकते हो इधर का नज़ारा कि यहाँ पे पूरा पानी ही पानी हो जाता है। यहाँ पे पानी का निकाल की ज़्यादा व्यवस्था नहीं की गई है। इस तरह कॉर्पोरेशन द्वारा प्री मानसून की कामगिरी की जा रही है, तो आपको लगता है कि इस प्रकार की कामगिरी की वजह से पानी किया जाए? नहीं, बीच में इन्होंने अभी ये 2-3 महीने पहले ही किया था, मगर वो सक्सेस लगता नहीं है, क्योंकि वो सक्सेस होता तो पानी का निकाल हो जाता। मगर आप देख सकते हो पूरा वृंदावन की ओर से पूरा पानी का बहाव इधर आ जाता है और ये तालाब जैसी परिस्थिति सर्जित होती है। ये जितना बने उतना जल्दी से जल्दी ये प्री मानसून वाली कामगिरी अच्छी तरह से की जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ आने जाने वाले लोग और वो ऑफिस वर्क वाले लोगों को भी बहुत ही, हालांकि स्कूल के बच्चों को भी बहुत ही हालात दयनीय रहता है, उनको आने जाने में बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि पूरी तरह से पानी और घरों में भी पानी घुस जाता है। जिस तरह से एक घंटे की बारिश हुई, कैसी परिस्थिति रहती है बारिश की? जैसे ही बारिश आती है थोड़ी 5-10 मिनटों में पानी बनना शुरू हो जाता है। पानी का निकाल ज़्यादा नहीं होता, जो पानी का निकाल होता तो ज़्यादा बारिश आई तब जाके पड़ता है, ये तो थोड़ी बारिश में भी पानी भर जाता है। ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और वडोदरा शहर में हो रही तेज बारिश के चलते वडोदरा शहर के आजवा और विश्वामित्री का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर के सभी इलाकों में आज सुबह से ही बारिश बरस रही है। वडोदरा का रावपुरा इलाका हमेशा की तरह इस बार भी भारी जलभराव का सामना कर रहा है। वडोदरा शहर में कल से ही वैसे बारिश बरस रही है, जिसके चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई है। वडोदरा के मुख्य बाजार जैसे रावपुरा इलाके में भारी जलभराव से आज बाजार बंद है, आवाजाही यहां बाधित हुई है। जन्माष्टमी का त्योहार होने के बावजूद आज लोग सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि भारी जलभराव का सामना वडोदरा शहर के ज्यादातर इलाके कर रहे हैं। वडोदरा के बीचों बीच से गुजरती विश्वामित्री नदी 22 फीट पर बह रही है। वहीं आजवा सरोवर का जलस्तर 212.50 फीट दर्ज हुआ है। वहीं वडोदरा के कोठी चौरस्ता से सलाटवाला जाने वाली सड़क पर एक पेड़ धराशायी होने की घटना भी सामने आई है। आज वडोदरा शहर में तेज हवाएं चल रही है और तेज हवाओं के साथ बरस रही बारिश के चलते कई जगह अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही है। एक और वडोदरा शहर में लगातार बारिश बरस रही है, दूसरी ओर वडोदरा शहर में विश्वामित्री नदी और आजवा सरोवर का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन और वडोदरा महानगर पालिका के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई है। जगह जगह निचले इलाके में रहने वाले लोगों को स्थानांतरित करने की सूचना भी देने की शुरुआत कर दी गई है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहिए वीएनएम के साथ।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. मूसलाधार बारिश के बीच वडोदरा ग्रामीण और वडोदरा शहर के हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। वडोदरा जिला के सावली तालुका के मंजूसर गांव की नवी नगरी में 25 से ज्यादा घरों में बरसाती पानी भर गया है, जिससे यहां के लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। 25 से ज्यादा घरों में पानी भर जाने से लोगों का घर का सामान पानी में डूब गया। गरीब वर्ग के ये लोग आसमान से बरसी इस आफत से परेशान हो गए हैं। कई इलाकों में कमर तक पानी भर जाने से 100 से ज्यादा लोगों का स्कूल में स्थानांतरण किया गया है। इन पीड़ितों के लिए स्थानीय अग्रणी विजय सिंह वाघेला ने फूड पैकेट का वितरण कर राहत पहुंचाई। आज रोज सावली तालुकाना मंजूसर गामे वादीवास, वाघरीवास અને અન્ય સમાજના લોકો પણ ત્યાં આજુબાજુમાં રહે છે, તો કમસે કમ 7 થી 8 ફૂટ જેટલું પાણી ભરાઈ અને એમની ઘર વખરી તમામ વસ્તુ પાણીમાં ડૂબી ગયું છે। તો આજે હમણાં અમે એ લોકોએ કાલ સવારનું કોઈ ખાધું નહોતું એટલે અમે બિસ્કિટના પેકેટ, ખીચડી અને એનું સંપૂર્ણ વિતરણ કર્યું છે। सावली के गोठड़ा में भी घुटने तक पानी भर गया है, जिससे यहाँ का जनजीवन काफी तहस नहस हो गया। यहाँ प्रशासन द्वारा कोई राहत सामग्री या रेस्क्यू कार्रवाई नहीं शुरू की गई है, जिससे गांव के लोगों में रोष का माहौल भी देखने मिला। वडोदरा के ग्रामीण इलाकों की स्थिति तो खराब है ही, शहरी इलाकों में भी भारी जल भराव हो गया है। सड़कें जैसे नदी नालों में तब्दील हो गई है। सड़कों पर लहराती हुई ये नदियां वडोदरा जेतलपुर रोड की है। यहाँ अमूमन रोजाना हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं, लेकिन आज यहाँ वाहन के बजाय नाव की जरूरत आन पड़ी। वडोदरा की विश्वामित्री नदी आज भयावह जल स्तर से ऊपर बह रही है। 25 फीट से ऊपर बह रही विश्वामित्री नदी का पानी वडोदरा के परशुराम भट्टा इलाके में भर गया है। हर बार विश्वामित्री नदी का जल स्तर बढ़ने से इस इलाके में पानी भर जाता है, जो इस बार भी भरने की शुरुआत हो गई है, जिससे पालिका द्वारा यहाँ के लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। वडोदरा शहर में तेज बारिश होते ही स्मार्ट सिटी की पोल खुलना शुरू हो जाती है।
आज सुबह सवेरे से धुआंधार बारिश हो रही है, जिसमें मकरपुरा सुसेन 4 रास्ता के निकट एक बड़ा सा गड्ढा पड़ा है, जो वहां के लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी कर रहा है। गुजरात की स्मार्ट सिटी कहे जाते वडोदरा शहर में एक और गड्ढा पड़ गया है। मकरपुरा इलाके के सुसेन 4 रास्ता निकट एक बड़ा सा गड्ढा नजर आया। बीती रात पड़े इस गड्ढे को वडोदरा महानगर पालिका ने कॉर्डन तो कर दिया है, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका की कार्यवाही को फिर एक बार इस गड्ढे ने उजागर कर दिया है। दरअसल निजी कंपनियों को केबल डालने के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं और उसके बाद गड्ढों को सुचारू रूप से भरा नहीं जा रहा है। इसके अलावा वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पानी की पाइपलाइन समेत की अलग अलग पाइपलाइन डालने के लिए जो गड्ढे खोदे जाते हैं, उसे भी सुचारू रूप से कॉन्ट्रैक्टर भरते नहीं हैं और खामियाजा वडोदरा के नागरिकों को भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मकरपुरा में सुसेन 4 रास्ता निकट नजर आ रहा है, जहां एक बड़ा सा गड्ढा स्मार्ट सिटी की पहचान को धूमिल कर रहा है। अब वडोदरा शहर में तैयार होंगे नन्हे वैज्ञानिक, क्योंकि वडोदरा कम्युनिटी साइंस सेंटर में अब शुरू हो गया है CSC स्पेस क्लब। देश भर में 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया गया। इस उपलक्ष्य में वडोदरा के सुभानपुरा में स्थित कम्युनिटी साइंस सेंटर में एक विशेष शुरुआत की गई, जिसमें कम्युनिटी साइंस सेंटर में स्पेस क्लब शुरू किया गया। वडोदरा की स्कूलों के बच्चे अवकाश विज्ञान को समझ सके और अवकाश विज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके, इस आशय के साथ ये आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूल के छात्रों ने उपस्थित रहकर पद्मश्री मुनि मेहता से स्पेस क्लब की जानकारी ली। रॉकेट फ्यूल की रॉकेट જ્યારે આપણે પ્રોજેક્ટ ખર્ચા વસ્તુ છે, મટીરિયલ અંદર ફ્યુઅલ જે બાય બધું એક લોન્ચિંગના કરોડો રૂપિયા ખર્ચ થાય અને એ રોકેટ પછી નકામું થઈ જાય ઉપર લોન્ચિંગમાં વાપરે। ઘણા વખતથી અને મને ખ્યાલ છે બેંગ્લોરની અંદર આ જ્યારે ડિસ્કશન થયું ત્યારે એક બે વખત મારે પણ હાજર રહેવાનું થયું હતું કે આ રોકેટને રીયુઝ ન કરી શકે, એક જ વખતમાં બધું બાળી કેમ નાખવાનું, આટલા કરોડો રૂપિયા। આપણા વૈજ્ઞાનિકોએ ઘણા વખત એક કામ કર્યું અને ગયા અઠવાડિયે વિશનભાઈને ખબર છે કે એ રોકેટનું રીયુઝ થઈ શકે એવી ટેકનોલોજી ડેવલપ। इस मौके पर कम्युनिटी साइंस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र गवली ने भी सभी स्कूलों के छात्रों को स्पेस क्लब का लाभ लेने का आह्वान किया। लास्ट ईयर हमको जैसे पता है कि 23 अगस्त को हमारे चंद्रयान 3 मिशन का सक्सेसफुल लैंडिंग और उसके बाद जो विक्रम मून लैंडर है उसका भी सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के बाद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने 23 अगस्त को डिक्लेयर किया राष्ट्रीय स्पेस दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो उसके चलते हमने इस साल से हर एक कम्युनिटी साइंस सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन तो कर ही रहा है। तो हमने यही मतलब मौका समझा कि ये अच्छा मौका है, अभी माहौल बना है, बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत है, स्कूलों में आए दिन ये बात होती रहती है कि स्पेस साइंस के बारे में हम लोग कैसे बच्चों को ज़्यादा पढ़ाएं। तो हमने ये क्लब इसी के चलते शुरू किया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो भी बच्चे हैं ये आगे भविष्य में विज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे, अंतरिक्ष विज्ञान में कुछ अपना भी योगदान देंगे और हमारा देश का नाम विज्ञान क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाएंगे। गुजरात के वडोदरा की फार्मसन बेसिक ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री द्वारा CSR प्रोजेक्ट के तहत रनौली आसपास के छात्रों को फोक लिफ्ट ऑपरेटर ट्रेनिंग दी गई। शॉर्ट टर्म कोर्स युवाओं को रोजगारी दिलाने में काफी सहाय रूप साबित होते हैं। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर फार्मसन बेसिक ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा युवाओं को सशक्त बनाने के लिए फोक लिफ्ट ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण स्कूल ड्रॉप आउट युवाओं को दिया गया, जिससे उन्हें अच्छी कंपनी में नौकरी दिलाई जा सके। फार्मसन द्वारा बेरोजगार और स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए ये विशेष आयोजन सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के रूप में किया गया, जिससे छात्रों को लॉजिस्टिक उत्पादन और वेयरहाउस की जरूरत वाले उद्योगों में जॉब प्लेसमेंट दिलाने में सहायता मिल सके। इस ऑपरेटर कोर्स का सर्टिफिकेट वितरण समारोह रनौली में आयोजित किया गया, जिसमें 100 युवाओं को सर्टिफिकेट देकर रोजगारी की ओर अग्रसर किया गया।
फार्मसन ने फलक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम किया था, जिसमें अराउंड 100 बच्चों को 1 महीने का फोकलिफ्ट का कोर्स करवाया है, उनका स्किल डेवलपमेंट करवाया है और विद इन अ शॉर्ट टाइम उनको फोकलिफ्ट का ड्राइवर्स का लाइसेंस भी दिलवाया है, विच इज़ एकदम बढ़िया कोर्स है। तुरंत ही इन लोग को जॉब भी मिल सकता है, बिकॉज फोकलिफ्ट ड्राइवर्स बहुत कम होते हैं और कंपनीज को, हमारी ऐसी कंपनीज को फोकलिफ्ट ड्राइवर्स का रिक्वायरमेंट्स आते रहता है। सो आई होप कि उन लोग को जल्दी जॉब भी मिल जाए और उनका फ्यूचर भी अच्छे से बन जाए। वीएनएम न्यूज रूम से खबरों में आज बस इतना ही। बाढ़ की स्थिति गुजरात पर मंडरा रही है, बहुत सारे इलाके जलमग्न हो गए हैं, तो एक ही गुजारिश है कि आप जहां हैं वहीं रहें, खुद का ख्याल रखें, बिना वजह घर से बाहर ना निकले। खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, सारे अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। बने रहिए वीएनएम टीवी के सभी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और जियो फाइबर चैनल नंबर 498 पर दिन भर देखिए खबरें हमारे साथ। नमस्कार।